ने बोला 10 से 15 दिन में पेन आपका 50% रिलीफ मिल जाएगा। तो वैसा ही हुआ सर, मेरे को दर्द में बहुत आराम मिला। मैं बिल्कुल। रात रात भर सर सो नहीं पाता था दर्द के मारे। अचानक जी। आंख खुल जाती थी, दर्द होता था, खुल जाती थी आंख। मेरे वही लटकन, ज्यादा टाइम में खड़ा नहीं रह सकता था, हम्म, ज्यादा देर खड़े होता तो पेन होता था बहुत। मैं सर्जरी चाहते नहीं था, नहीं सर्जरी होगी उसके मैंने खा के देख लेते हैं दवाई, फायदा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर एक उपाय लास्ट स्टेज होते ही, ये क्या कर सकते हैं सर। अब मेरे को फायदा मिल गया सर, अब मेरे को कुछ कराना नहीं है। तो मेरे को 15 से 20 दिन में मेरा पेन में 50% रिलीफ हुआ। जब आपकी दवाई चालू को उससे 5 महीने पहले मेरे को इतना दर्द, इतना भयंकर दर्द, ना खड़े होना, ना बैठना, ना कुछ नहीं हो पा रहा था। तो अभी कैसी है आपकी कंडीशन? अभी सर मेरे को बहुत आराम है, पहले से बहुत ज्यादा ही आराम। सर मैं तो यही बताऊंगा कि दवाई खा के देखो, बहुत फायदेमंद होगी। सर्जरी एक लास्ट स्टेज ऑप्शन रख दो आप। 1 मंथ दवाई खा के देखो, अगर आराम मिलता तो कंटिन्यू करो आप दवाई को, उसको जी पहले जी। कोर्स को पूरा करो, 100% आराम मिलेगा। हेलो एंड नमस्कार। भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा मुझे वेरिकोसील पेशेंट से बात करते हुए, जिनकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी होती है। अब भारत होम्योपैथी की दवाइयों से पेशेंट सर्जरी से बचते हैं, उनका वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ठीक होता है और रीअकरेंस भी नहीं होती है। तो आज मैं आपको अपने ऐसे ही पेशेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिनका वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ठीक हो चुका है। तो आप भी देखिए पेशेंट ने कैसे चीजों को फॉलो किया है, कैसे सारी चीजें अच्छे से करी है और कैसे बिना सर्जरी के अपने वेरिकोसील को ठीक किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आफ्ताब जी? सर बढ़िया है जी सर। अच्छा, कब पता चला था कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? सर ये पता तो मेरे को लमसम 2021-22 में पता चला था, क्योंकि मैं वीडियो देखता था यूट्यूब पे ना सर, तब वो हम्म। इसके सिम्टम मुझे को मालूम पड़ रहे थे। अच्छा, क्या ठीक क्या है, और सिम्टम्स जो आते थे आप? मेरे वही लटकन, ज्यादा टाइम में खड़ा नहीं रह सकता था, हम्म। ज्यादा देर खड़े होता तो पेन होता था बहुत, तो वो ठीक है। चीज तो होती थी। जी जी। तो 2021-22 में आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था उस टाइम? सर मैंने दिखाया किसी को नहीं, आपकी दवाई खाई है ना, उससे 4-5 महीने पहले मैंने दिखाया था। अच्छा, तो क्या बोला था उस टाइम डॉक्टर ने? उसने बोला था कि आपको, उसने बोला था कि वेरकोसील होगी। हम्म। ठीक तो है। उसने मेरी रिपोर्ट करवाई उसने, तो हम्म। उसमें वेरकोसील नहीं आई, उसमें ठीक सिस्ट है। आई, ओके। एपिडाइमल सिस्ट। हम्म। तो फिर मैं आपकी वीडियो तो, हम ऐड आते थे, मैं देखता था बहुत दिनों से, लेकिन ठीक मेरे है। को ट्रस्ट नहीं होता था। ऐसा यूट्यूब पे अच्छा। वगैरह फेक होते हैं ना, तो मैंने जी ट्राई जी। करा, खा के देखते हैं 1 महीने की, अगर मेरे को फायदा मिलेगा तो पूरा कोर्स कराऊंगा मैं। ठीक है। तो मेरे को 15 से 20 दिन में मेरा पेन में 50% रिलीफ हुआ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। 15 दिन में। तो फिर जी मैंने जी। आगे कंटिन्यू दवाई चलाई, हमने अब करेंगे तो पूरा कोर्स ही करेंगे, जितने महीने का बताएंगे। हाँ, उस उसने टाइम तो जब मैंने आपने जी, उस टाइम जब आपने टेस्ट कराया था, सिस्ट इसीलिए आया क्योंकि आपका वेरिकोसिल स्टार्टिंग स्टेज में था, क्योंकि सिम्टम्स आ रहे थे आपको, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो पाया था। बाद में वो डेवलप होते। जी जी। बाद में वेरकोसील वो से नस। डेवलप होता तो फिर आपने उसको जी दवाई लेके पहले ही वो ठीक किया है। जी सर, मैंने ज्यादा दिन, अच्छा। 1 महीने 2 हफ्ते दवाई चलाई होगी डॉक्टर की बस। फिर मैंने वो तो दूसरी जगह कराया, मेरे को पेन इतना सर होता था कि बेचैन हम्म। रहते थे, एनी टाइम खड़े, चुभन सी। क्योंकि लास्ट जब आपकी दवाई चालू को उससे 5 महीने पहले मेरे को इतना दर्द, इतना भयंकर दर्द, ना खड़े होना, ना बैठना, ना कुछ नहीं हो पा रहा था। वही ये होता है, जो वेरिकोसिल पेशेंट होता है उनका पेन इतना ज्यादा होता है, वो डेली का काम भी सही से नहीं कर पाते। जी आप ये सर। सोचिए, जो लोग जॉब करते हैं सारा ध्यान उनका पेन पे रहता है, तो जॉब क्या कर जी सर। पाएंगे? और ये जब मैं जी सर। पेशेंट से ओपीडी में मिलता हूँ, वो यही बताते हैं कि सर दर्द ठीक कर दो। वहां पे फिर वो एलोपैथिक डॉक्टर उनको पेन किलर देते हैं, कुछ टाइम तक आराम मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है उनकी। जी सर। तो अभी कैसी है आपकी कंडीशन? अभी सर मेरे को बहुत आराम है, पहले से बहुत ज्यादा ही आराम है। जी। और कहाँ रहते हो आप? मैं इस टाइम हरियाणा में हूँ। अच्छा, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था कि 4-5 साल पुरानी बीमारी जो ठीक नहीं हो रही थी, वो ठीक हो गई है, तो उन्होंने क्या बोला? क्या रिस्पॉन्स था? सर पहली चीज तो मैंने फैमिली वालों को बताई नहीं थी। अच्छा। वो वो फैमिली वालों को मैंने बताई है आपकी दवाई होने से 2-3 महीने पहले, कि मेरे को अच्छा। ये दिक्कत हो रही, वो भी मैंने नहीं बताई, मेरी हुँ। घरवाली थी, मैंने उसको बताई, उसने बताई ऐसे करके। अच्छा, हाँ, ये होता है क्योंकि इस बीमारी में ना हम किसी से हाँ डिस्कस भी नहीं कर पाते। हमें लगता है वही कि सर। लोग मज़ाक उड़ाएँगे, बल्कि ये एक नॉर्मल बीमारी की तरह ही है। जी सर।
फिर क्या बोला घर अभी वालों ने? फिर घर वालों ने बोला कोई नहीं, हाँ दवाई कराते हैं, डॉक्टर सर्जन को दिखाया उसको, डॉक्टर को दिखा हम्म, के फरका, मैं यूपी में रहता हूँ सर, जी। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद है, वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला उसका दवाई चलेगी, और कुछ डॉक्टर मैंने उसके बाद भी दिखाया तो उन्होंने सीधे सर्जरी बोल दी थी। हाँ, एलोपैथी में वो सर्जरी ही बोलते हैं वेरिकोसील के लिए। लेकिन अगर आप सर्जरी कराते हो या आप में से जो लोग भी सोच रहे हैं सर्जरी के लिए, उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो इनफर्टिलिटी जी हो सर। सकती है, दूसरा ये है रीअकरेंस के चांस होते हैं, दोबारा होने के चांस होते हैं। सर मैं सर्जरी चाहते नहीं था, हमने सर्जरी होगी उसके मैंने खा के देख लेते हैं दवाई, फायदा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर एक उपाय लास्ट स्टेज होते ही, ये क्या कर सकते हैं सर। अब मेरे को जी। फायदा मिल गया सर, अब मेरे को कुछ कराना नहीं है। फायदा मिलता है, देखो अगर पेशेंट चीजें अच्छे से फॉलो करते हैं, डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सपोर्टर पहन के रखते हैं, तो जी, डेफिनेटली आराम मिलता है। सर्जरी आप लास्ट ऑप्शन रखिए, अगर आराम नहीं मिला तो सोचेंगे सर्जरी के बारे में। इसीलिए मैंने सर दवाई खाई थी, हमने लास्ट ओपन सर्जरी रख दिया था, हमने दवाई जी खा के जी देखते हैं पहले। तो वैसे बात हुई थी मेरी, डॉक्टर साजिद करके हैं आप ही के, जी जी उनसे जी। बात हुई थी। तो बोले थे कि हमने बोला सर अगर आराम मिला, मैं 1 महीने की दवाई खाऊंगा पहले आपकी, अगर मेरे को आराम मिलेगा तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। उन्होंने बोला 10 से 15 दिन में पेन आपका 50% रिलीफ मिल जाएगा। तो वैसा ही हुआ सर, मेरे को दर्द में बहुत आराम मिला। मैं बिल्कुल। रात रात भर सर सो नहीं पाता था दर्द के मारे, अचानक जी। आंख खुल जाती थी, दर्द होता था, खुल जाती थी आंख। और सबसे अच्छी चीज आपके साथ ये है कि अब आप परमानेंट ठीक हो चुके हो, लाइफ में कभी ये रियकरेंस नहीं होगी, प्लस कभी कोई इनफर्टिलिटी की दिक्कत नहीं होगी अब आपको। जी जी सर। ठीक है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं हरियाणा से या इंडिया से या यूपी से, कहीं से भी अगर लोग वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहोगे? क्योंकि आप ठीक हुए हो, आप उनको बताओगे तो उनका ट्रस्ट और बढ़ेगा। सर मैं तो यही बताऊंगा कि दवाई खा के देखो, बहुत फायदेमंद होगी। सर्जरी से, जी। सर्जरी एक लास्ट स्टेज ऑप्शन रख दो आप। हम्म। 1 मंथ दवाई खा के देखो, अगर नहीं आराम मिलता अगर आराम मिलता तो कंटिन्यू करो आप दवाई को, और जितना कोर्स है कोर्स पूरा करो, भले 5 महीने हो चाहे 3 महीने का, बोलते हैं 5 महीने लास्ट होता है, उसको जी पहले जी। कोर्स को पूरा करो, 100% आराम मिलेगा। बिल्कुल। और वो टाइम वेरी करता है क्योंकि हर पेशेंट जी अलग है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, जी सर। इम्यूनिटी अलग होती है, तो वो पेशेंट टू और सर पेशेंट फिर थोड़े टाइम आगे पीछे हो बीमारी भी जाता है। जितनी पुरानी होगी उतना टाइम लेगी सर। बिल्कुल। अब आप ये चाहते हो कि 5 साल की बीमारी 1 महीने में ठीक हो जाए, तो वो कोई भी डॉक्टर नहीं कर मेरी सकता। लमसम ये सर मेरे को पेन चालू होना हुआ था स्टार्ट 2016 या 17 में, बिल्कुल। अच्छा, फिर तो हल्का ये हल्का 10 सा। साल की बीमारी हो गई। हाँ हल्का हल्का सा, तो उस टाइम मैंने नहीं ध्यान दिया, हमने कि चलो होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उस टाइम घर गांव वाले होते हैं तो बताते हैं ये चीज बांध लो, वो चीज बांध लो, सिकाई कर लो। देसी नुस्खे। हाँ तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता था, लेकिन फिर वो ये अब धीरे 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 बढ़ती ही गई। अब ये हम्म आपकी 5 महीने दवाई खाते हो गए, 4 महीने हो गया, हम्म। और उसके 5 6 7 महीने पहले इतना बेचैन हो गया था मैं दर्द से, अब मेरा लास्ट ऑप्शन बचा था ऑपरेशन। फिर हम्म। आपकी वीडियो फेसबुक पे यूट्यूब पे देखी मैंने, तो फिर मैंने सोचा वही। खा के देखते हैं 1 महीने की दवाई। जी। और जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं यही बोलूंगा कि बीमारी को डिले मत करो। जैसे ये बता रहे 2016 से दिक्कत स्टार्ट हो गई थी, अगर ये उसी टाइम पे ट्रीटमेंट ले लेते तो आप सोचो कि 3 महीने में ही ठीक हो जाते। लेकिन अगर आप डिले करते हो, 4 5 साल हो जाते हैं बीमारी को, तो फिर उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि क्रॉनिक कंडीशन में थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा दवाइयों को, ताकि बीमारी जड़ से ठीक हो। जी सर। और एक चीज टाइम और तो बताओ, देना पड़ेगा। आपने दवाइयाँ खाई है 4 5 महीने, कोई साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा लगा कि अदर सिम्टम्स आ रहे? क्योंकि अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं सर साइड दवाइयों का इफेक्ट कोई। तो होम्योपैथी की दवाई है सर, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जी जी। हाँ इसका कोई भी 1% भी साइड इफेक्ट नहीं होता दवाई का। बिल्कुल। होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर आप डॉक्टर के हिसाब से ले रहे हो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बाकी ओवरडोज अगर किसी भी चीज का करो, इवन आप अपनी डाइट का ये भी ओवरडोज करते हो या मील का भी, तो भी आपको नुकसान होता ही है। तो बस इसीलिए ओवरडोज किसी का भी करो तो नुकसान तो हो गई होगा सर। वही ओवरडोज आप मतलब अच्छी से अच्छी चीज का कर दो तो वो भी एक टाइम पे नुकसान ही देती है। वही ठीक तो, है, ओके चलो। खाने ज्यादा खा लो सर तो पेट खराब हो जाएगा। वही वही मैं तो कह रहा हूँ कि रसगुल्ले सबको पसंद होते हैं। आप 10 रसगुल्ले खा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कितना नुकसानदेह है। कोई भी चीज ओवरडोज हो जाएगी नुकसान ही देगी शरीर को। बिल्कुल। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी ध्यान रखिए आप अपना, और अभी कुछ टाइम तक परहेज जरूर करना है, ठीक है? सर परहेज करेंगे, अभी 1 महीने की दवाई बाकी है, वो भी आ रही होगी। हाँ हाँ। हाँ वो वो भी खा के खाएंगे और पूरी साथ में परहेज। परहेज करना है, ठीक है?
और कोई सर ऐसे हो कुछ सपोर्टर भी बांध के रखना है क्या अभी भी? सपोर्टर अभी 1-1.5 महीने बांध के ही रखना, ठीक है? अच्छा जी सर, ठीक है सर। चलो ध्यान रखो आप अपना, और आप सब भी ध्यान रखिए। और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो आप में से किसी पेशेंट के साथ मैं बनाऊं जो रिकवर हुए हो, जिनका वेरिकोसील ठीक हुआ हो, जिनको भारत होम्योपैथी ने सर्जरी से बचाया हो। तब तक के लिए सर एक आप चीज सब और, अपना जिसे भी अगर विश्वास ना हो दवाई खा के देखे, ज्यादा महंगी दवाई नहीं है, 1 महीने की दवाई खा के देखे, 15 दिन में रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, मैं तो बोला जी। कि सर्जरी आपका हाँ, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर मेरे को ना पहले ऐसे ऑनलाइन दवाइयाँ बिकती हैं, काफी दवाइयाँ बिकती है, मेरे को ट्रस्ट कसम से नहीं हो रहा था सर। हम्म। फिर डॉक्टर ने सर्जरी का ऑप्शन बता दिया। मैं आपकी 1 साल से पहले की देख रहा था वीडियो, अभी जी अभी जी। से 1 साल पहले से देख रहा था। मैंने कई बार व्हाट्सएप पे बात भी करी, फोन भी आए। मैं वो बोले कि पेमेंट कर दो ऑनलाइन। ठीक है सर। हम्म। ऐसे कभी कभी ऐसा होता है ना सर, पेमेंट ऑनलाइन ले लेते हैं, फिर वो हो जाता है ना, स्कैम हो जाता है। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। इस वजह से ट्रस्ट नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर ने लास्ट में मेरे को सर्जरी बोला, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर अच्छा। मैंने बोला कि सर्जरी से अच्छा है कि एक बार इधर रुपए डाल के देखो। सर बोल रहे हैं कि 15 दिन में आराम मिलेगा, तो ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन सर्जरी है। मैंने खाई दवाई, 15 दिन में मेरे को 50% पेन में रिलीफ हो गई। अभी भी बिल्कुल, मैं ज्यादा देर खड़ा रहूं, कुछ भी हो, मेरे को पेन नहीं होता है। वही है, एक सही डिसीजन ने आपको सर्जरी से बचा दिया जी और सर। आप ठीक हो चुके हो। चलो ध्यान रखो बाकी आप अपना, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी।